बड़े धोखे है इस राह में। अरे आए ना, बैठे सानिया। ये हमारा खानदानी सेट है और हमारे खानदान की रिवायत के मुताबिक ये सेट अब इस खानदान की बहू के पास ही रहेगा। लेकिन मामा आपकी तो 2 बहू हैं, तो ये सेट किसको मिलेगा? अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सेट किसके पास रहेगा। एमन, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, इसलिए ये सेट मैं आपको सौंप रही हूँ। ये हमारा खानदानी सेट है। मेरी सास ने मुझे ये सेट दिया था। क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो ये सेट मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। और ये सेट नहीं है, ये इस घर की जिम्मेदारी है जो मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। भाभी, आप एमन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हैं। सोच लें बाद में आपको पछताना ना पड़े। और वैसे भी एमन कौन सा हमारे खानदान के, हमारे खानदान के रस्म रिवाज का तो उसे कुछ पता ही नहीं। शायद आप ठीक कह रही हैं। मुझे आप लोगों की रिवायतों का नहीं पता, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को शिकायत का मौका ना दूं। ये बात भी ठीक है कि मैं आपके खानदान से नहीं हूं, लेकिन मैं आप सबको अपना समझती हूँ। ये लड़की तो मेरी सोच से ज्यादा चालाक निकली। बड़ा बनना आसान नहीं होता है। कई दफा अपनी जात की भी नफी करनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रही हो। जी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ताईजान मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है कि मुझ पर एमन को तरजीह दे सकती है। शाहजेब, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। किस बारे में बात कर रही हैं? अच्छा, तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। कितने मासूम बन रहे हो। तुम भी तो उस वक्त वहां मौजूद थे जब ताईजान वो सेट एमन को दे रही थी। तुमने उस वक्त उनसे कुछ भी नहीं कहा। रोज मामा का अपना फैसला, मैं क्या कर सकता था? कम से कम तुम मेरी फेवर तो कर सकते थे ना। ताईजान को समझा सकते थे कि आप ठीक नहीं कर रही हैं। इस खानदानी सेट पर एमन का नहीं अरूज का हक है। पहली बात, उन्होंने वो सेट देने से पहले मुझसे मशवरा नहीं किया। अगर मुझसे पूछा होता तो मैंने यही कहता कि उरूज को दे दे और इस मसले से मेरी जान छोड़ी जाती। और उरूज मामा ना समझ नहीं है कि उन्हें मैं या कोई और समझा है। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मेरी इंसल्ट से खुशी हुई है? तुम भी तो यही चाहते थे कि वो सेट एमन को मिले, मुझे नहीं। उरूज, इसमें किसी की इंसल्ट नहीं है। तुम्हें अगर सेट चाहिए तो मैं तुम्हें बनवा दूं। मुझे वो ही सेट चाहिए। उरूज देखो, छोटी छोटी बातों पे इस तरह लड़ोगी तो सारी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आ जाइए। अरे आयाज चाचू, आप? हाँ बेटा, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपका आना मुझे अच्छा लगता है और वैसे भी मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। वैसे आज मुझे बहुत खुशी हुई जब अंजुम भाभी ने तुम्हें जिम्मेदारियां सौंपी और मुझे यकीन है कि तुम अपने अच्छे रवैये से बहुत जल्दी सबके दिल जीत लोगी। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मगर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे सानिया आंटी और उरूज मुझसे नाराज हैं। मामा के इस फैसले से खुश नहीं है शायद। तुम फिक्र ना करो बेटा, उनकी नाराजगी आर्जी है और तुम हो इतनी प्यारी कि तुमसे ज्यादा देर कौन नाराज रह सकता है।
मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सारी गलतफहमियां दूर कर दूं। अब तो हम एक फैमिली है, और मैं सच बताऊं तो अरूज मेरे लिए बिल्कुल अपनी छोटी बहन माहिन जैसी है। हाँ बेटा, तुम बहुत समझदार हो। पता है, जब तुम छोटी सी थी ना, उस वक्त जब कोई तुम्हारा खिलौना तोड़ देता था, तुम बिल्कुल नहीं रोती थी, बल्कि अपना दूसरा खिलौना ला के देती थी। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? वो तुम्हारी अम्मी ने बताया सब कुछ। वैसे अंजुम भाभी ने बहुत समझदारी का फैसला किया है तुम्हें सारी जिम्मेदारियां देकर। बहुत खुश हूं। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, खुश तो हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मामा इतना जल्दी तुम पे भरोसा कर लेंगी। एमन को सेट देने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैंने एमन पर ट्रस्ट कर लिया। ये तो हमारे खानदान की रिवायत है कि ये सेट बड़ी बहू के पास रहता है, इसीलिए मैंने एमन को दिया है। अब एमन को ये साबित करना पड़ेगा कि वो इस जिम्मेदारी को उठाने की अहल है या नहीं। जी, मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि कल मुझे कहीं जाना है, तो ऑफिस से जल्दी वापस आ जाइएगा। खुश रहो। क्या है, हंस क्यों रहे हैं? नहीं, मैं देख रहा था तुम मामा से कितना डरती हो यार। इसमें हंसने की क्या बात है? अच्छा, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हेमन कम ऑन यार, मैं मजाक कर रहा था, मूड तो ठीक करो अपना। वैसे एक बात तो है, तुम नाराज होकर और भी खूबसूरत लगती हो। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोग ठीक ही कहते हैं, शादी के बाद मोहब्बत की कदर ही नहीं होती। श्रेयास, भाभी ने मेरी बेटी के साथ बहुत नाइंसाफी की है। अम्मा का खानदानी सेट मेरी बेटी को मिलना चाहिए था, एमन को नहीं। इसमें नाइंसाफी की क्या बात है भाई? अम्मा ने वो सेट तुम्हें भी तो नहीं दिया, अंजुम भाभी को दिया, इसलिए कि वही बड़ी बहू थी। मेरी बात अलग है, मैं इस खानदान की हूँ, लेकिन वो लड़की गैर है, इस खानदान का खून नहीं है। मुझे तो लगता है कि एमन अगर इस खानदान की भी होती ना, उस पर भी तुम्हें एतराज होता कि वो सेट तुम्हारी बेटी की बजाय किसी और को दिया जाता। आप उस लड़की की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लगता है आप भी यही चाहते थे। कैसी बातें कर रही हो सानिया? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप तो बहुत खुश होंगे ना, क्योंकि उरूज आपकी सगी औलाद नहीं है। गॉड सेक सानिया, कितनी बार तुम्हें समझाया है कि उरूज को हमेशा मैंने अपनी सगी बेटी समझा है। उसके लिए तो मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन तुम्हारे दिल से ये बदगुमानी मैं कभी नहीं निकाल सकता। झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने एमन के साथ आपको खुद बात करते हुए देखा था। खुशी तो आपके चेहरे से छलक रही थी। बेवकूफ बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, समझे आप? एमन जी, अयान के लिए ना एक गिलास दूध निकाल दीजिएगा बगैर शक्कर के। वो नाश्ते से पहले एक गिलास दूध पीता है। जी मैंने दे दिया। अरे वाह, रूज उठ गई है? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। ओके, जाए आप जरा उरूज को बुला कर ले आए। जी। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे अभी तक उरूज सोकर नहीं उठी? नहीं चाची जान, लगता है आपकी लाडली की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। खैर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये उठ जाए तो उसे बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। उरूज, उरूज, उरूज।
उर्वश उठो। क्या हो गया मम्मा? कोई मुसीबत खड़ी हो गई? क्या हो गया? सो ही तो रही हूँ। हद होती है, सुबह हो गई, तुम्हारा शौहर ऑफिस चला गया, तुम सो रही हो अभी तक। क्या मुसीबत है मम्मा? आपने सुबह सुबह लेक्चर क्यों स्टार्ट कर दिया है? तुम्हें पता है अहमद सुबह से उठी हुई है और भाभी की हेल्प कर रही है, और तुम्हें देखो यहाँ पड़ी सो रही हो तुम अभी तक। मम्मा, एमन को किचन के काम के अलावा आता ही क्या है? अल्लाह, इस लड़की को कब अकल आएगी। फटाफट तैयार होके आओ, समझी तुम? ये आ जाइए, नाश्ता कर लो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। है? ये क्या है? पापे और चाय? घर में बस यही कुछ था तो यही ले आई। अब पहले तो घर में बहुत कुछ होता था, अंडा, पराठा, कबाब, कोरमा, सब कुछ होता था। अब क्या हो गया? आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं चीजें ला के रख दूंगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नजर नहीं आ रही मुझे कुछ। अरे तुमने मेरे पास कुछ पैसे रखवाए थे क्या? और इससे पहले जो घर में सामान आता था तो क्या मैं पैसे देता था? पहले की बात अलग थी, जब एमन देती थी पैसे घर में। अरे जैनब जी, अकल को जरा हाथ मारो अपनी। शादी के बाद तो वो और भी पैसे दे सकती है। अगर बड़े घराने में, अमीर घराने में हाथ मारा है उसने, तो कुछ ना कुछ फायदा हमारा भी होना चाहिए कि नहीं, है ना? तो कैसी बातें कर रहे हैं आप रशीद साहब? हेमन की शादी हो चुकी है, मैं उससे पैसे कैसे ले सकती हूँ? रखे तुम्हारे चाय और पापे। बात करती है। ये अयान भाई कहाँ रहे? मैंने आपका लंच पैक कर दिया है, गाड़ी में रखवा दिया है, प्लीज वही खाइएगा, बाहर से कुछ मत मंगाइएगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो। कितनी दफा बोलोगी? शाहजेब, आज आपका पहला दिन है ऑफिस का, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स भाभी। उरूज नजर नहीं आ रही? शायद अपने रूम में हो। ठीक है, आप लोग जाएं, ख्याल रखिएगा। लेट्स गो, चलो। बाय। देख लिया कितने लालची इंसान है रशीद साहब। मतलब हर चीज में सिर्फ अपना फायदा देखते हैं ये। उनको तो जरा ख्याल ही नहीं आया कि क्या कह रहे हैं। एमन से पैसे नहीं, वैसे भी उस बच्ची ने सारी जिंदगी हमारे लिए इतना किया है, मैं उसको नहीं कह सकती। उसूलन तो रशीद साहब को कमाना चाहिए, घर पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं बस। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझसे क्या पूछ रही हैं आप? ये मुसीबत तो आपकी लाई हुई है घर पे। बहुत शौक था ना आपको इस उम्र में शादी करने का, अब भुगते हैं। अल्लाह गवाह है कि मैंने रशीद साहब के नाम की घंटी सिर्फ एमन की खुशियों की खातिर अपने गले में बांधी, और अब अगर मैं चाहूं भी तो ये घंटी नहीं उतार सकती हूँ मैं। क्यों? क्यों नहीं उतार सकती? ये बोलें कि आप उन्हें अपने गले से उतारना ही नहीं चाहती। तुम मेरी मजबूरियों को नहीं समझ सकती हो बेटा। अभी एमन की नई नई शादी हुई है, इस शख्स ने अगर अपनी जबान खोल दी तो सबकी एकरार पे पानी भर जाएगा। मेरा बस नहीं चलता कि इस मुफ्तखोर आदमी को इस घर से धक्के मार के निकाल दूं मैं। अच्छा खैर, तुम सब बातें छोड़ो, तो मुझे बताओ कि आगे पढ़ाई का क्या करना है बेटा? क्या करना है? यही ट्रांसफर करवा लेते हैं, क्योंकि अब आप ही की तनख्वाह तो आने से रही। मेरी हॉस्टल की फीस और दूसरे खर्चे होंगे कैसे पूरे? ये तो समझ में ये नहीं आ रहा। मुश्किल दिन हमेशा नहीं रहते बेटा। जिस तरह से अल्लाह ताला ने बस दुआ करो कि उसकी एमन की किस्मत खोली, उसी तरह इंशाल्लाह वो तुम्हारी भी खोलेगा। इस वक्त तो यही बेहतर है बेटा कि तुम बाकी पढ़ाई यहीं रह के पूरी कर लो। चलें, आज ही जाके ट्रांसफर करवा लेती हूँ, और क्या करूँ।
सर फाइल रेडी है, आप चेक कर लो। ठीक है, थैंक यू। यस एमन। ऑफिस से कब तक आ जाएंगे? तुम अभी बोलो तो अभी आ जाऊं। नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि जल्दी आ जाएंगे तो अम्मी की तरफ चलेंगे। मेरा उनसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा है। बहुत दिन हो गए उनसे नहीं मिली मैं। ओके, मैं आ जाऊं। ठीक है, बाय। अच्छा अब सुनो, सिर्फ बाय कहोगी और कुछ नहीं कहोगी? कुछ और क्या? वाह, अब वो भी मैं बताऊं तुम्हें? अब बोल भी दो ईमान। जब घर आएंगे तब कहूंगी। अच्छा, अरे खैर वो मुझे अभी याद आया, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। तुम ऐसा करो, तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ, बस अम्मी से पूछ लेना जाने से पहले। ओके? मैं आपकी मम्मा से इजाजत लूं? हाँ जाहिर है, इजाजत लो, वरना बोलने को तो मैं भी बोल दूं, लेकिन तुमने जाना है, तुम खुद इजाजत लो, ज्यादा बेहतर लगेगा। अच्छा चले, ठीक है, अल्लाह हाफिज। सानिया आंटी, मामा कहाँ है? क्यों, अंजुम भाभी से क्या काम पड़ गया तुम्हें? वो एक्चुअली मैं अपने घर जाना चाह रही थी, सोचा उनसे इजाजत ले लूं। लगता है अंजुम भाभी के मिजाज से अभी तक तुम वाकिफ नहीं हुई हो। भाभी को बहुओं का इस तरह घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस घर में अपनी तवज्जो दो, अपना दिल इस घर में लगाओ ना। क्यों, क्या हुआ, मेरी बात बुरी लग गई क्या? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। मैंने अपनी बच्चियों को ऐसी तरबियत नहीं दी है। तालीम उनको इसलिए दिलवाई है कि तालीम जहन रोशन करती है। ये गन जो है ना, इसे साफ करती है। चुप कर! बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बड़े धोखे हैं इस राह में। तुम्हें कितनी छुट्टियां मनानी है? मैं कल वापस जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती शर्जील। क्यों नहीं आ सकती? मैं यहाँ इतनी दूर तुमसे मिलने तुम्हें लेने आया हूँ। वो एक्चुअली मैंने अपना ट्रांसफर यहीं करवा लिया है। आप ही की शादी के बाद अम्मी अकेली हो गई हैं, तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं अब यहीं रहूंगी। मगर माही, फिर हम मिलेंगे कैसे? जैसे आज मिले हैं, तुम कराची आ जाया करना, मैं तुमसे मिल लिया करूंगी। इसका मतलब मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ तुमसे मिलने? और नहीं, एक्चुअली मेरे पापा थोड़े से पुराने ख्यालात के हैं। वैसे मुझे तो कुछ नहीं कहते वो, लेकिन मैं अपनी तरफ से एहतियात करती हूँ। इसका मतलब फिलहाल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता? बिल्कुल ऐसे ही समझ लो। चलो मैं निकलती हूँ, काफी देर हो गई बातों बातों में, पता भी नहीं चला। अच्छा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। हाँ नहीं, मैंने अपना ड्राइवर बुला लिया है, मैं उसी के साथ चली जाऊंगी। कम ऑन माहीन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इस तरह कुछ देर हम साथ गुजार लेंगे टाइम। चलें? श्योर। लेट्स गो। शाजिद, क्या सरप्राइज है, बताओ तो सही। ऐसा सरप्राइज है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, सब्र करो। अच्छा फिर दो, क्या देना चाहते हो? सिर्फ 5 मिनट दो, मैं अभी गया और अभी आया। हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ। वेट, सिग्नल्स नहीं आ रहे। अरे लाइट चली गई। मेरी तरफ से कि तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम मैं किसी लड़की को ये भूल दे रहा हूँ।
I'm sure तुम्हें अच्छे लगेंगे. You're so special for me. आप वो मैं समझा उरूज. इट्स ओके, आई न्यू इट, आपको कोई गलतफहमी हुई है. पता नहीं मैं क्या क्या कह गया. मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने कौन खड़ा हो. पागल हूं मैं. जो मुंह में आया कहता चला गया. कोई बात नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. हम करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है. खैर, एमन आप ही कहाँ हैं? भाभी अपने रूम में होंगी. यहाँ से ऊपर लेफ्ट वाला कमरा है. ओके. हाँ, वो कॉल आ गई थी. अच्छा, क्या सरप्राइज है? दो. ये लो तुम्हारी. ये सरप्राइज था. शाहजेब, मैं पता नहीं क्या समझ रही थी कि तुम क्या लेकर आए हो मेरे लिए. फजूल में इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया. ऐसा लग रहा था कि कोई कीमती चीज लेकर आए हो मेरे लिए. अरे भाई, तुम कब आई? अभी अभी. कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक. अम्मी आई है साथ. वैसे आप ही, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है. इतना अच्छा फर्नीचर, एसी और एलसीडी वगैरह. मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा होने वाला घर भी बिल्कुल ऐसा हो. थैंक यू, लेकिन मेरे लिए यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आयान और उनकी फैमिली का प्यार है. वैसे अभी आपकी तो जान ही छूट गई इस घर से. यहाँ तो आपकी ऐश ही ऐश है. नहीं, ऐसी बात नहीं है. यहाँ भी मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं. पता है, आज मेरा तुम लोगों से मिलने को इतना दिल कर रहा था. अच्छा हुआ तुम लोग आ गए. मेरा इतना अच्छा ससुराल है तो मैं तो कभी इस घर के बारे में सोचू भी ना. तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, इसलिए. जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हम सब तुम्हें बहुत याद आएंगे. वैसे आप भी वो आयान भाई के भाई का नाम क्या? शाहजेब, राइट? उनकी भी लव मैरिज हुई है. तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही, क्योंकि आपके और आयान भाई की भी लव मैरिज हुई ना, तो मैंने समझा उनकी भी. नहीं, उरूज आयान की मामा की पसंद है. ओह. चलो अम्मी से चल के बातें करते हैं ना. अम्मी नहीं आई, मैं अकेले आई हूँ. अच्छा. माहिन नहीं आया अभी तक यूनिवर्सिटी से. काफी देर हो गई है. यूनिवर्सिटी गई है या नहीं? और क्या कह रहे हैं आप रशीद साहब? यूनिवर्सिटी में अपना ट्रांसफर करवाने गई है. आ जाएगी. जाने को तो बहुत सारी जगह है. अगर ट्रांसफर करवाना होता तो कब का ट्रांसफर करवा के आ चुकी होती. अभी तक कौन सा दफ्तर खुला होता है? हो सकता है कि वो ट्रांसफर के कागजात बनवाने में देर हो गई हो. एक बात बताओ आप मुझे, मैं बेवकूफ हूं या आप बेवकूफ बन रही हो? जैसे कि आजकल के जमाने का आपको कुछ पता ही नहीं है. ये आजकल के लड़के लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी के बहाने क्या कुछ नहीं करते फिरते. क्या गुल्ली खिलाते फिरते, कहां कहानी दंदनाते फिरते, जैसा कि आपको कुछ पता ही नहीं है. एक बात कह रहा हूं, एक बात और गौर से सुन लो. अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगता है 100 बिस्मिल्लाह. घर बिठाओ उनको, घर.
आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगी आगे बढ़ के? कुछ भी नहीं। अपने घरों का ऑनर है, अपने घर पे जाएं, अपने घर पे जाके राज करें। कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ाने के चक्कर में कोई जगह ऐसी आ जाए कि जमाने को मुंह दिखाने के काबिल ही न रहे आप। रशीद साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अपनी बच्चियों को ऐसी तरबियत नहीं दी है। तालीम उनको इसलिए दिलवाई है कि तालीम जहन रोशन करती है। ये गन जो है ना, इसे साफ करती है। चुप कर! अच्छी तरह जानता हूं ये तू ताना जो है मुझे दे रही है। मुझे ये समझाना चाह रही है कि तालीम के बाद औरत की ज़बान जो है बहुत लंबी हो जाती है, और आगे इससे ज्यादा मुझसे बहस नहीं करना। समझ में आई तेरे बात? चलिए से रशीद को पढ़ा रही है। रशीद को पढ़ाएगी ये? यास्मीन, मिर्ची कम डालना। तो बहुत मिर्ची डालती हो, बिल्कुल नहीं खाना खाया जाता हम लोग को वैसे। यास्मीन, आप प्लीज 2 कप कॉफी बना देंगी? क्यों, कोई आया हुआ है क्या? वो मेरी बहन आई है मुझसे मिलने। हाँ तो यास्मीन खाना बना रही है ना, तुम खुद बना लो। यास्मीन जल्दी खाना पकाओ। माहीन, आप अकेली आई हैं? आपके पेरेंट्स में से कोई साथ नहीं आया? नहीं आंटी, वो एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी तो मुझे आप ही की याद आ रही थी बहुत, तो मैंने सोचा मैं मिल लूं उनसे रास्ते में। अच्छा किया आपने, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप कभी आए तो अपने पेरेंट्स में से किसी के साथ आया करें। आजकल हालात अच्छे नहीं है ना, अचानक झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं। अकेली लड़की के साथ मसला हो सकता है। आप लोग बातें करें। जी। वैसे माही, मामा ठीक कह रही है, तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। मुझे लग रहा है आप लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। कभी भी ना आती अगर मुझे पता होता है। ऐसी बात नहीं है माही, आजकल के हालात ठीक नहीं है, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। बेहतर है ना अगर तुम मम्मी के साथ आती तो। अभी मुझे लग रहा है आपको मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या? मुझे तुम्हारा आना बुरा क्यों लगेगा? मुझे तो तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई है, प्रॉमिस। ठीक है, बैठ जाती हूँ, लेकिन अब मुझे लेक्चर मत देना शुरू कर दीजिएगा प्लीज। कोई लेक्चर नहीं दे रही। चाय ये लो। ये तो तुम नीचे ही भूल गई थी। मम्मी की कॉल, तो मम्मी को भी जरा सा भी चैन नहीं है। माहीन कहाँ रह गई? माही, चलो लॉन में चल के बातें करते हैं। नहीं ना, आप ही यहीं बैठते हैं, यहीं बैठ के बातें करते हैं। अम्मी का फोन आ रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा एमन, ये माहीन हमारी तरफ तो नहीं आई कहीं? जी यही है माही, ये बात कर। जी अम्मी। तुम ईमन के घर बैठी हो? हाँ, और तुमने मुझे बताने की जहमत भी नहीं गवारा की। ये भी नहीं सोचा कि मैं कितनी परेशान हो रही होंगी। मुझे क्या पता था कि आप परेशान हो जाएंगे। अब तो पता चल गया ना कि आप ही के घर पर हो। अब क्या परेशानी है? और तुमने मोबाइल क्यों बंद किया?
चार्जिंग खत्म हो गई थी मेरे फोन की, इसलिए। फौरन घर पहुंचो। हो गया अम्मी, अभी कैसे आ सकती हूँ मैं घर? अभी आप समझाए ना प्लीज। एमन, तुम माहिन से कहो कि फौरन और अभी इसी वक्त घर आ जाए। अम्मी इस वक्त अकेली कैसे आ सकती है? अभी आयान ऑफिस से आ जाते हैं तो मैं उनके साथ चलवा देती हूँ। जब ये बताए बगैर अकेले तुम्हारे घर जा सकती है तो वापस यहाँ भी आ सकती है। इसे कहो फौरन घर पहुंचे। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं भिजवा देती हूँ, अभी आ रही है माइक। मुझे पता नहीं था कि आपको बताए बगैर आई है। अम्मी को क्या, उन्होंने तो फौरन कह दिया कि जल्दी घर आओ। मैं घर कैसे जाऊं? अच्छा खासा आयान भाई के साथ चली जाती गाड़ी में। अरे आप दिल तो बहुत कर रहा था मगर मामा से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी मामा इतनी भी डेंजरस नहीं है। भाभी सब्जी किसने बनाई थी? बहुत टेस्टी थी। रियली? अब मैंने बनाई थी। मैं तो इतना डर रही थी आप लोगों को पसंद भी आए कि या नहीं। ऐसे भाभी मानना पड़ेगा, आपके हाथ में बहुत टेस्ट है। सब्जी बहुत ही टेस्टी थी। हाँ यू राइट, एमन के हाथ में वाकई बहुत टेस्ट है। थैंक यू। इसको क्या हो गया? अंकल आपने ख्वामखा इतनी जहमत की, मैं रिक्शा पकड़ के चली जाती। इसमें जहमत की क्या बात है बेटा? तुम अमन से मिलने आई थी? जी, मैं तो कुछ देर ही बैठी थी, अम्मी ने कहा फौरन निकलो। पता नहीं क्या हुआ उन्हें। तुम्हारी अम्मी को तो हमेशा जल्दी पड़ी रहती है, फौरन घबरा जाती है, एकदम परेशान हो जाती है। अरे वाह अंकल, आपको कैसे पता? ऐसा लगता है आप अम्मी को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मेरा मतलब है बेटा, सारी माएं ऐसी होती हैं, एकदम परेशान हो जाती हैं अपनी औलाद के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मेरी अम्मी बिल्कुल ऐसी ही हैं। फौरन परेशान हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। जरा संभलना। रोज अगर तुम्हें खाना नहीं खाना था तो कम से कम टेबल पे बैठ के इस तरह मिसबिहेव ना करती। अगर आज मामा वहां होती तो क्या सोचती? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें तो मेरी हर बात से प्रॉब्लम होती है। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन अमन भाभी क्या सोच रही हो? तुम्हें किसी का लिहाज है भी या नहीं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एमन मेरे बारे में क्या सोच रही है। आई डोंट केयर। क्या मैं अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकती? रुश्त में वाकई किसी का एहसास नहीं है। पता नहीं कहां मर गई है, भूख से जान निकली जा रही मेरी। इतना खाना लाने में इतनी देर कर दी। और ये क्या है? ये कल की दाल है? आज जो पकाया वो लेके आओ ना, ये दाल क्यों लेके आई हो? उस घर में दाल ही थी इसलिए यही बना दी, यही है बस। एक मिनट, ये हर वक्त में दाल वाल नहीं खा सकता। कल रात को जो मैंने दाल खाई थी ना, बहुत बड़ी बात है, एहसान किया तेरे ऊपर मैंने आपसे कहा तो था कि या आप गोश्त ला दें या पैसे दे दें तो मैं ले आती हूँ, मगर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या कहा? मैं दोबारा से बोलना। अरे पागली हो गई है क्या? तो तुम माँ बेटी की फरमाइशें ऐसी होती है कि पैसे दरख्तों में लगे होते हैं, तोड़ के ले आया, तुम्हारे हाथ में थमा दिए मैंने यूं करके। फरमाइश? हमने तो आपसे कभी कोई फरमाइश नहीं की, लेकिन घर का राशन अगर आप नहीं लाएंगे तो फिर और कौन लाएगा? है? जब मैं इस घर के अंदर नहीं रहता था उस वक्त ये घर कैसे चलता था?
उस वक्त तो बड़ी मुर्गियां बनती थी, मजे मजे के पकवान बनते थे, और अब ये वक्त आ गया कि दाल सब्जी के लिए भी पैसे नहीं तुम्हारे पास। तब एमन जॉब करती थी, अब वो अपने ससुराल चली गई है, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आप खुद क्यों नहीं कोई जॉब कर लेते हैं? सारा दिन बैठे घर में टीवी तो देखते रहते हैं।